हेलो हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जा रही हूँ त्र्यंबकेश्वर और सुबह के बजे हैं 4। तो अभी मैं रेडी होकर मिलती हूँ। बने रहिए व्लॉग में। तो हर हर महादेव। और अब हम निकल चुके हैं घर से और रास्ते में बहुत ही अंधेरा था और 8 बजे मैंने फिर से व्लॉग चालू किया था। तब बहुत ही अच्छी धूप और सर्दी जैसी ठंडी लग रही थी और फिर हमने बहुत इंजॉय किया गाड़ी में सॉन्ग बजाते बजाते। और वाह, लोकेशन और लुक इतना अच्छा लग रहा था कि क्या ही बताऊं। और उसमें मैं तो बहुत ही प्रीटी लग रही थी, खुद को मुझसे खुद ही प्यार हो गया था, क्या ही बोलूं। और मेरे साथ 2 प्रीटी गर्ल्स थी, एक थी फुगी और नज़ारे के साथ साथ वो भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी सुबह सुबह। और टीकू को तो क्या ही बोलूं मैं, वो इतनी ड्रामेटिक है ना कि पूछो ही मत। उसे तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ अच्छे से। जैसे दिखते हैं वैसे लोग होते नहीं हैं। और कहीं पे भी जाओ नज़ारे का मज़ा लेने में ही मज़ा है। और हमने सॉन्ग तो इतने सारे बजाए थे, जो जो सबके फेवरेट है सभी बजा डाले थे। और इतना एंजॉय किया था, इतना एंजॉय किया था कि क्या ही बोलूँ। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग बोर हो रहे हैं, लेकिन हम बोर ही नहीं हुए थे क्योंकि हम सब बहुत ही फनी थे और बहुत ही एंजॉय किया था। और ये पहाड़ों में रास्ते थे या पहाड़ों में रास्ते थे या रास्ते पे पहाड़ थे, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और इतना अच्छा नज़ारा था कि क्या ही बोलूँ। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि सिंगल रास्ता था और हम लोगों ने 4-5 से ज़्यादा क्या बोलते हैं माउंटेन्स को ऊपर चढ़ के उतर के ऐसा करके गाड़ी से आए थे। तो इतना डर लग रहा था, नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से नहीं जाएंगे ऐसा ही सोच रहे थे। लेकिन ये नज़ारा देखने में इतना मज़ा आ रहा था कि क्या ही बोलूँ। मैंने तो सोच रखा है कि मेरी शादी में मैं प्री वेडिंग शूट के लिए इधर ही जाऊँगी। और हम लोगों ने आज अपना लुक साउथ इंडियन जैसा क्रिएट किया था। उसमें हम तीनों बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। और पूरा लुक तो हम त्र्यंबकेश्वर जाके ही दिखाएंगे आप लोगों को। वो डेंजर रास्ते पे जा रहे, पहली बार ऐसा रास्ता देखा है। और फिर हम पहुंच गए थे एमएच में, जहाँ पे जाके हमने चाय पी थी। लेकिन वो चाय अच्छा नहीं लगी। फिर हम बहुत फनी सॉन्ग बजाए और इतना डांस किया, एंजॉय किया, क्या ही बताऊँ। और आप लोग हमें भी मेरे साथ मिलेंगे। शांताबाई बजाएंगे। और इतनी इंजॉयमेंट कि क्या ही बोलूँ। दिख रहे थे इनोसेंट जैसे, लेकिन बहुत ही ड्रामेटिक है ये लोग दोनों। और टीकू को तो देखो, चश्मा पश्मा लगा के, हाय हाय। तो गाइस हम लोग नीचे उतर रहे, बहुत स्नैक वाला रास्ता है। बंद हो गया। एमएच वालों थोड़ा रास्ता अच्छा बना दो। हम तो क्या बोल रहे हैं, वो 4 व्हील लेके आए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है बड़द गाड़ा लेके आना चाहिए था। देख लो आप हालत क्या है इस रास्ते की। देखो पिंक कलर का झाड़ भी मिल गया था, लेकिन चला गया। कभी कभी अच्छे सॉन्ग भी मुझे सैड तरीके से सुनना पड़ रहा था। इन लोगों की पसंद थोड़ी अलग थी मेरे से, लेकिन मुझे भी पसंद है। लेकिन मुझे ना भी पसंद है, क्या ही बोलूं, तो मज़ा आ रहा था। और ये आग लग चुकी थी कहीं पे, वो थोड़ा दिख नहीं रहा था, लेकिन इतना आग लगी हुई थी ना यहाँ पहाड़ों पे कि क्या ही बोलूँ। और फिर हमें ये गाड़ी वाले लोग मिले थे, बहुत ही फनी गाड़ी थी इन लोगों की। और वो सामने का नज़ारा, ओ माय गॉड, अभी तो फ़ोन में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल था। और ये हम लोग पहुंच गए त्र्यंबकेश्वर पार्किंग में, जहाँ पे हमने गाड़ी रखी थी। और पार्किंग का भी हमें 100 रुपये चार्ज लिया गया था। और हम लोग साउथ इंडियन के लुक में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। और ये मेरे इन लोगों के साथ आई ग्रुप्स के लोग हैं। अब लोग हम और जा हमें रहे देख हैं के टेंपल किसी के को भी पास। डाउट नहीं होगा कि ये लोग गुजरात से आए हैं। हम बिल्कुल केरला वाले लोग जैसे ही लग रहे थे। और हाय, मैं कितनी क्यूट लगती हूँ। और मेरा भाई ना हमारा वो गार्डियन बना था, वो पहले भी आ चुका था, तो उसे थोड़ा बहुत पता था यहाँ पे कहाँ पे जाना है, कहाँ से प्रसाद लेना है या कहाँ से फूल लेने हैं, वो सब भाई को ही पता था। फिर वो हमें लेके गया सामने, वो जहाँ पे त्र्यंबकेश्वर मंदिर का जो
उत्तर का गेट है ना, वहाँ पे लेके गया था। और पब्लिक तो इतनी ज़्यादा थी, हमने सोचा था कि सैटरडे है तो आज पब्लिक नहीं होगी, क्योंकि मंडे ज़्यादा पब्लिक होती है ना। लेकिन ये त्र्यंबकेश्वर जो मंदिर है ना, ये 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर है ना, उसमें से एक 10वें नंबर का मंदिर है। तो यहाँ पे लोग हमेशा आते जाते रहते हैं। और आप लोग फिर कभी आओ ना तो जल्दी से आ जाना। और यहाँ पे 2 गेट है, एक वीआईपी गेट है और एक नॉर्मल लोगों के लिए। वीआईपी गेट में खाली 1 घंटा आगे जा सकते हैं, उसमें भी हमें लाइन में तो लगना ही पड़ता है। फिर भाई ने हमें फूल लेने के लिए लेके गए था। और वहाँ पे जहाँ हम फूल खरीद रहे थे, वहाँ पे अपने चप्पल भी रख सकते हैं हम लोग फ्री में, और वो सेफ्टी के लिए हमें नंबर भी देगा। तो हमने यहाँ से फूल खरीदे थे, बहुत ही फ्रेश फूल थे और बहुत ही अच्छे थे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे चप्पल निकाल के रख दिए हमारे, और ये नंबर लेके फिर से हमने पेमेंट करके हम मंदिर की साइड जाने लगे थे। और ये फूल जितने प्रीटी लग रहे हैं, उससे ज़्यादा हम भी प्रीटी लग रहे थे। और ये फूल तो देखो कितने फ्रेश है। और फिर हम लोग चले गए मंदिर का दर्शन करने के लिए। और ये हम तीनों ने मस्त बालों में गजरा लगाया था। हमें इतना अच्छा फील हो रहा था अंदर से कि क्या ही बोलूँ। और फिर हम अंदर चले गए थे, और मैं तो इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग थी कि क्या ही बोलूँ। मैं इतनी जल्दी कैसे जा रही हूँ ऐसा लग रहा था। अंदर जाके यहाँ का व्यू ऐसा था। हमें लाइन में जाना था, और वो 200 रुपये वाले जो वीआईपी लोग हैं वो साइड में ही लाइन में लगते हैं। वहाँ पे थोड़ी लाइन कम होती है, जो नॉर्मल लोगों से थोड़ी ही कम होती है। हम खाली नॉर्मल लोगों के साथ जाएंगे ना, उससे 1 घंटा पहले ही जा सकते हैं। बस इतनी स्पीड में जा रही थी कि ऐसा लग रहा था अब भी जाके दर्शन करके आ जाऊंगी। लेकिन थोड़े ही 2-3 लेवल पार करके मुझे पता चला कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि क्या ही बोलूँ। हम लोग 12 बजे पहुँच गए थे, तो हमें मंदिर के दर्शन तक पहुँचने में पूरा 5:30 या 5 बज गए थे। सुबह हम 12 बजे निकले थे, तब से लाइन में ही पूरा दिन। लेकिन यही स्ट्रगल है, बाद में हम मंदिर में पहुंच चुके थे वहाँ पे। लेकिन हमने रियल वाला नहीं देखा था, ऊपर मिरर लगा था, और नीचे जहाँ पे गर्भ और शिवलिंग है तो वो हमें दिखाई नहीं देता, जो बहुत ही नीचे है। और ये मंदिर जहाँ पे हमने दर्शन किया, और बाद में दर्शन करने के बाद हम लोग रेस्ट करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। मंदिर के दूसरे वाले साइड में बैठ के रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि थोड़े थक चुके थे हमने लाइन में। लेकिन वहाँ पे बहुत ही अच्छी सुविधा थी पानी पीने के लिए, बैठने के लिए। और फिर बाद में हम लोगों ने होटल में जाके खाना वाना खा लिया, और फिर हम लोग निकल चुके थे घर के लिए। तो हमें यहाँ से निकलने में इतनी देर हो गई थी कि क्या ही